वेलकम टू कोऑर्डिनेट क्लासेस। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोफाउंडर्स ऑफ लिटरेरी टर्म्स, या यू कैन से दैट इन्वेंटर्स ऑफ लिटरेरी टर्म्स। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है नेगेटिव कैपेबिलिटी। फर्स्ट जो टर्म हमारा है नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये जो टर्म है इसके जो प्रोफाउंडर हैं वो जॉन किट्स हैं। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी होता क्या है? ये जो है एक्सेप्टिंग मिस्ट्री विदाउट क्लियर आंसर, तो किसी भी मिस्ट्री को जो एक्सेप्ट करता है बिना कोई क्लियर कट आंसर का, उसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। जैसा कि शेक्सपियर जो है लिविंग हैमलेट्स डॉट अनरिस्टॉल्व, तो शेक्सपियर के हैमलेट्स वर्क में देखने को मिलता है नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेक्स्ट जो हमारा लिटरेरी टर्म है वो है ज्ञानोक्रिटिसिज्म। ये टर्म है, ये कॉइन किया गया सॉल्टर के द्वारा। ये फेमिनिस्ट स्टडी ऑफ वुमेन्स राइटिंग है। तो ज्ञानोक्रिटिसिज्म क्या है? ये फेमिनिस्ट स्टडी होता है ऑफ वुमेन्स राइटिंग का, है ना। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो इसमें है ऑस्टिन का जो नॉवेल है उसमें वुमेन्स का पर्सपेक्टिव को दिखाया गया। तो ये जो वुमेन्स का जो पर्सपेक्टिव है ये भी आपका ज्ञानो क्रिटिसिज्म का एग्जांपल है। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, दिस टर्म हैज बीन कॉइन्ड बाय ईस्लिन के द्वारा कॉइन किया गया। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या होता है? प्ले शोइंग लाइफ एज अ मीनिंगलेस, तो इसमें जो है ऐसे प्ले में जो है लाइफ को मीनिंगलेस दिखाया जाता है, जैसा कि जो है बैकेट का जो है वेटिंग फॉर गॉडॉट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो मूवमेंट है, और ये जो मूवमेंट जो टर्म है जो 1954 में आया, अ, इसके जो प्रोपॉन्डर है या जो कॉइन किए हैं वो है जेडी स्कॉट। तो मूवमेंट क्या होता है? तो ये जो मूवमेंट है जो जेडी स्कॉट के द्वारा लाया गया, तो ये एक पोएट्स का मूवमेंट है जो मॉडर्निज्म को क्या क्या रिजेक्ट किया है इसके थ्रू, तो अपने वर्क के थ्रू। ये कोई एक प्रोटेस्ट नहीं है, ये क्या एक पोइट्री मूवमेंट है। ओके, अब ये फिलिप लर्किन्स के पोएम्स में देखा जाता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, विलियम जेम्स। फ्लो ऑफ थॉट्स इन राइटिंग, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है ये क्या होता है? ये फ्लो ऑफ थॉट्स होता है इन राइटिंग, और ये जेम्स जॉयस के यूलिसिस नोवेल में देखने को मिलता है। सोनेट, हाँ सोनेट जो है याद के द्वारा जो है कॉइन किया गया है। तो सोनेट क्या होता है? ये 14 लाइन का पोएम होता है, और ये आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। ये शेक्सपियर के सोनेट में जो है आपको सोनेट देखने को मिलेगा। शेक्सपियर का सोनेट में 14 लाइन वाला जो सोनेट वो लिखे हैं ना, तो एक क्वार्टेन और एक कपलेट, ये आपका शेक्सपियरियन टाइप ऑफ सोनेट है। पैथेटिक फैलेसी, ये रस्किन के द्वारा ये कॉइन किया गया। गिविंग इमोशन टू नेचर, ये क्या करते हैं? तो पैथेटिक फैलेसी क्या है कि जो है गिविंग इमोशन टू नेचर, मतलब नेचर जो है वो क्या करता है ह्यूमन बींग्स के प्रति, वो अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है ना, थ्रू पोइट्री। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैथेटिक फैलेसी। तो पैथेटिक फैलेसी और पर्सोनिफिकेशन काफ़ी सिमिलर है बट थोड़ा डिफरेंट है। तो द क्रूएल विंड जो है ये आपको, इसमें जो है आपको पैथेटिक फैलेसी, ये जो लिटरेरी टर्म है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है टर्जा राइमा, ये थॉमस यार्ड के द्वारा कॉइन किया गया है। टर्जा राइमा क्या होता है? ये 3 लाइन का स्टंजा होता है विथ चेन राइम, जिसमें चेन राइम होता है ए बी सी बी, और ये दंते का ये डिवाइन कॉमेडी में ये जो है टर्जा राइमा का यूज किया गया। नेक्स्ट जो टर्म है वो हमारा है ब्लैंक वर्स, ये जो है सूर्य के द्वारा कॉइन किया गया। ये अनराइम होता है। ब्लैंक वर्स क्या होता है? अनराइम्ड होता है, इसमें कोई सिस्टमेटिक राइम नहीं होता है, बट इसका जो मीटर होता है वो एम्बिक पेंटामीटर होता है। तो ये जो है मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट में ब्लैंक वर्स का यूज़ करके लिखा गया है। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है मिल्टन का। राइम रॉयल, ये ये जॉफ्री चौसर के द्वारा कॉइन किया गया। तो राइम रॉयल क्या है? ये फॉर्म ऑफ स्टंजा है जो 7 लाइन्स का होता है, और जिसका राइम स्कीम ए बी सी होता है, और ये ट्रायलस एंड क्रिसिडा वर्क में देखने को मिलता है राइम रॉयल का यूज। टेम्परेंस नोवेल, ये जो वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा कॉइन किया गया है। ये जो नोवेल का जो फाउंडर है वो वाल्ट व्हिटमैन है। ये नोवेल प्रमोटिंग सॉवरिटी, ये जो नोवेल है वो सॉवरिटी को प्रमोट करता है, और इसका एग्जांपल जो है ये फ्रैंकलिन इवांस है, एक वर्क है। विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, जो कि जीके चेस्टन के द्वारा ये कॉइन किया गया है, बैलेंस ऑफ मोरालिटी एंड प्रोग्रेस को बताता है। और डिकेंस का नोवेल है अगस्टन एज, ये जो है इसका जो प्रोफाउंडर है वो जॉनसन है। ये 18th सेंचुरी लिटरेचर को पॉलिश किया है। ये पॉप्स का एसे ऑन मैन है। इरेगुलर ओड जो है ये कावली है। ओड विथ वेरी स्टैंजा लेंथ, ये कावली का पिंडारी कोट्स में देखने को मिलता है। और नेक्स्ट जो है जैज एस, ये फिट्जरल्ड के द्वारा प्रोपाउंडेड किया गया है ना, शुरू किया गया है। ये 1920 के डिकेड्स का कल्चर ऑफ जज एंड एक्सेस को बताता है। द ग्रेट गेट्स बाय, ये वर्क है। हेट्रो हेट्रोग्लोसिया, ये जो है ये भक्तिन के द्वारा ये टर्म जो है ये कॉइन किया गया है, इन्वेंट किया गया है। मेनी वॉइसेस इन टेक्स्ट, इसमें क्या होता है कि टेक्स्ट में जो है बहुत सारे
वॉइसेस वर्ड यूज़ किया जाता है, जस्ट लाइक जैसे मोनोमोटोपिया होता है, ओनोमोटोपिया, जिसमें अलग-अलग लिविंग बीइंग्स का जो साउंड है, उसका नाम वहाँ पे मेंशन होता है टेक्स्ट के रूप में। तो दोस्टोवस्किस नोवेल जो है, इसमें जो है आपको हिस्टोलॉजिसिया का जो है आपको एग्ज़ाम्पल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है चुटनीफिकेशन। ये सलमान रश्दी के द्वारा टर्म कॉइन किया गया है। तो जो ये पहले लोग इसको डिफाइन करेंगे आखिर होता है क्या है, चुटनी फिक्शन क्या होता है। तो मिक्सिंग लैंग्वेज एंड कल्चर्स इन फिक्शन, तो इसमें जो है लैंग्वेज और कल्चर को जो है फिक्शन में मिक्स किया जाता है। अगर इसका एग्जांपल देखा जाती है आपका मिड नाइट चिल्ड्रन है। कल्चर इंडस्ट्री, ये जो टर्म है ये एडोर्नो के द्वारा कॉइन किया गया है। तो ये क्या होता है कल्चरल इंडस्ट्री, जैसे इसमें नाम में छुपा हुआ इंडस्ट्री, यानी ये जो है मास कल्चर एज बिजनेस या फिर मास कल्चर को एज एज अ बिजनेस के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। ये जो है जनरली आपको हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जाएगा कल्चरल इंडस्ट्री को। नेक्स्ट है हेरिडिटी। ये जो है टर्म जो है ये भाभा के द्वारा कॉइन किया गया। ये एक बहुत बड़े ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट भी हैं इंडिया के। मिसिंग ऑफ कल्चर्स, वही हेरिडिटी बोला जाता है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में ये भर-भर के आपको देखने को मिलेगा हेरिडिटी। डिफरेंस, ये जो है डेरिडा के द्वारा कॉइन किया गया है। मीनिंग क्रिएटेड बाय डिफरेंसेस। वर्ड काइट अंडरस्टूड बाय द नॉट बीइंग डॉग। यहाँ पे मीनिंग क्रिएटेड बाय डिफरेंस, यहाँ पे जो है वर्ड काइट जो है अंडरस्टूड है बाय नॉट बीइंग डॉग। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस होता है। यहाँ पे काइट वर्ड यूज़ किया गया, लेकिन यहाँ पे जो है डॉग के जैसा यहाँ पे लिया गया है। तो ये डिफरेंस जो है आपको देखने को मिलेगा, है ना? तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंसेस। अब एक वर्ड का इसमें क्या होता है कि एक वर्ड का दूसरा मीनिंग भी लिया जा सकता है। पोरिया, डेरिडा। अपोरिया जो है ये टर्म जो कॉइन किया गया डेरिडा के द्वारा, ये लॉजिकल लॉट और पजल को बताता है। ये हैमलेट्स का इंडिसीजन है। डिकंस्ट्रक्शन ये डेरिडा का है। ब्रेकिंग टेक्स्ट टू शो कॉन्ट्राडिक्शंस, रीडिंग मिथ्स क्रिटिकली। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये क्या एलियट है। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एक्सप्रेस इमोशंस। हैमलेट्स प्ले विद इन अ प्ले, है ना? तो ये जो है हैमलेट्स का जो प्ले विद इन प्ले है, उसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव देखने को मिलेगा। इंटरटेक्चुअलिटी, ये क्या क्रिस्टेवा है। टेक्स्ट कनेक्टेड टू अदर टेक्स्ट, है ना? तो इसमें जो इंटरटेक्चुअलिटी जो होता है, एक टेक्स्ट जो है दूसरे टेक्स्ट से कनेक्टेड होता है। अब जैसे इलियट्स का जो द वेस्टलैंड है, इसमें जो इंटरटेक्चुअलिटी का यूज़ किया गया है। फेमिनिज्म, ये फॉरियर के द्वारा ये टर्म कॉइन किया गया है। तो फेमिनिज्म क्या, इक्वलिटी ऑफ जेंडर्स। तो फेमिनिज्म एक तरह का मूवमेंट है जिसका मेन जो है डिमांड है कि जितना मेल को राइट है उतना फीमेल को भी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे इक्वलिटी की बात करता है मेल और फीमेल का, है ना? तो ये जो है आपका मैरी वॉllस्टोनक्राफ्ट्स का जो नॉवेल है विंडिक्शन, ये इसमें आपको देखने को मिलेगा फेमिनिज्म, है ना? ऑल्टर्स मेजर्स गैस्कोसाइन, ये टर्म कॉइन किया गया और उसमें क्या है कि अल्टरनेटिंग 12 और 14 सिलेबल लाइन्स होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग ऑल्टर्स मेजर्स। ये एलिजाबेथन पोइट्री में इसका यूज़ किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा है वो कॉमिक इन्फर्नो है। तो कॉमिक इन्फर्नो ये जो टर्म है ये कॉइन किया गया एम्यूज के द्वारा। ये कॉमिक साइंस फिक्शन है सूर्य का, है ना? उसी को कॉमिक इन्फर्नो बोला जाता है। कॉमिक साइंस फिक्शन जो सूर्य के द्वारा लिखा गया था, इसको कॉमिक इन्फर्नो बोला जाता है। तो ये एम्यूज के द्वारा ये टर्म कॉइन किया गया है। तो ये क्या है, न्यू मैप्स ऑफ हिल, हेल को यहाँ पे एक अलग तरीके से दिखाए हैं सूर्य, है ना? और नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है इपिफेनी। इसको जो प्रोपॉन्डर है या क्रिएटर है या कॉइन करने वाले जो है वो आपका जेम्स जोइस है। ये सडन रियलाइजेशन को बताते हैं। एपिफेनी क्या होता है, तो किसी चीज़ को अचानक से रियलाइज करना कि वो अच्छा है या खराब है ना? तो इसी को हम लोग बोलते हैं एपिफेनी। तो ये क्या है, स्टीफन्स का आर्टिस्टिक कॉलिंग है। और नेक्स्ट जो हमारा है प्रॉब्लम प्ले, तो ये ग्रुंडिंग के द्वारा ये टर्म कॉइन किया गया है। प्ले टैकलिंग सोशल इश्यू, तो मतलब जो भी सोशल इश्यू, जो भी सोशल प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पे जो है वो प्ले बनाया जाता है, जिसको हम लोग प्रॉब्लम प्ले बोलते हैं। प्ले यानी ड्रामा, राइट? तो ये जो है जीवी साव का जो है वेरेंस प्रोफेशन जो है, ये भी एक प्रॉब्लम प्ले है। ग्लाइडेड एज, ये टाविन के द्वारा कॉइन किया गया लेट 19th सेंचुरी, जो वेल्थ और करप्शन को बताता है ना? तो इसी को जो है 19th सेंचुरी का जो वेल्थ और करप्शन है, उस एज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइडेड एज बोला जाता है। तो टाविन के द्वारा जो है एक वर्क है इसका द ग्लाइडेड एज। नेक्स्ट जो है बीट जनरेशन, ये किरॉक के द्वारा ये जो है कॉइन किया गया 1950s डिकेड्स में। राइटर रिजेक्टिंग कॉन्फॉर्मिटी, क्रॉस ऑन द रोड। कॉमेडी ऑफ मीन्स, ये वार्ले के द्वारा कॉइन किया गया। कॉमेडी विथ थ्रेट अंडरनीथ, हेरोल्ड फिंटर्स प्ले। और